प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को नव शैक्षिक सत्र की शुभकामनाएं। मैं गजेंद्र गर्ग, व्याख्याता हिंदी, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सोजत रोड। आप सभी को शुभकामनाएं। और शब्द के अंधेरों को खंगालो तो कुछ बात बने, शब्द के अंधेरों को खंगालो तो कुछ बात बने, एक नया खुर्शीदा निकालो तो कुछ बात बने। वक्त के सांचे में तो ढल जाते हैं लोग, वक्त के सांचे में तो ढल जाते हैं लोग, वक्त को अपने सांचे में ढालो तो कुछ बात बने, तो कुछ बात बने। हम हिंदी साहित्य विषय की आज की इस पहली कक्षा में बात करेंगे हिंदी साहित्य के पाठ्यक्रम के बारे में। हिंदी साहित्य विषय के कक्षा द्वादश के पाठ्यक्रम में किन किन बिंदुओं को, शीर्षकों को सम्मिलित किया गया है, हम पाठ्यक्रम विश्लेषण शीर्षक के अंतर्गत आज इनका अध्ययन करेंगे। तो लीजिए हम बात करते हैं हिंदी साहित्य विषय के पाठ्यक्रम विश्लेषण। हिंदी साहित्य विषय, और हम ये जानते हैं कि प्रत्येक विषय कक्षा द्वादश का 100 अंक का होता है। उसमें 20 अंक सत्रांक के रूप में स्थानीय विद्यालय के द्वारा भेजे जाते हैं और 80 अंक का बोर्ड परीक्षा का संबंधित विषय का प्रश्न पत्र होता है। तो हम बात करेंगे हिंदी साहित्य इतिहास के 80 अंक भाग के पाठ्यक्रम की। हिंदी साहित्य के पाठ्यक्रम में 4 भागों को, 4 शीर्षकों को सम्मिलित किया गया है। हिंदी साहित्य के पाठ्यक्रम को 4 भागों में बांटा गया है। उसके पहले भाग की अगर हम बात करें तो वो है हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास। इसका अंक भाग 16 अंक। और हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा गया है: आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल, और चौथा है आधुनिक काल। इनमें से 3 भाग के बारे में हमने पूर्व की कक्षा एकादश में अध्ययन कर लिया था। कक्षा द्वादश में, ध्यान देना प्यारे विद्यार्थी, कक्षा द्वादश में हिंदी साहित्य के इतिहास के चौथे भाग आधुनिक काल को ही सम्मिलित किया गया है। तो हम कक्षा द्वादश में पाठ्यक्रम के अंतर्गत केवल आधुनिक काल का ही अध्ययन करेंगे। आधुनिक काल की शुरुआत भारतेंदु युग के साथ में होती है। इसके अंतर्गत हम भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता और साठोत्तरी कविता के बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं पाठ्यक्रम के अंतर्गत दूसरे भाग की, वो है काव्यान परिचय, जिसका अंक भाग है 16 अंक। इस भाग में जिन बिंदुओं का, शीर्षक का हम अध्ययन करेंगे, जिनको पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया है, वो है काव्य के गुण, काव्य दोष, छंद और अलंकार। इनके बारे में हम काव्यान परिचय के अंतर्गत पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे। छंद, अलंकारों के बारे में हमने पूर्व की कक्षा एकादश में अध्ययन किया था। अब आधार वही रहेगा, लेकिन कुछ नए छंद और नए अलंकारों के बारे में हम कक्षा द्वादश में अध्ययन करेंगे। अब हम बात करते हैं तीसरे भाग की, वो है सरयू पाठ्यपुस्तक, जिसे प्रथम पाठ्यपुस्तक या हम आधार पाठ्यपुस्तक भी कह सकते हैं। इसका अंक भार है 32 अंक। अगर हम पाठ्यक्रम विश्लेषण में गौर करें तो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ज्यादा अंक भाग का जो भाग है वो है सरयू पाठ्यपुस्तक। सरयू पाठ्यपुस्तक में 2 भाग हैं, गद्य खंड और पद्य खंड।
दोनों ही भाग से सप्रश्न व्याख्या, उसके साथ साथ लघुत्तरात्मक प्रश्न और निबंधात्मक प्रश्नों का समावेश बोर्ड परीक्षा के प्रश्न पत्र में होता है। तो ये हमारे लिए महत्वपूर्ण भाग है। उसके बाद हम बात करते हैं पाठ्यक्रम के चौथे भाग की, और वो है मंदाकिनी पाठ्यपुस्तक, जिसे हम द्वितीय पाठ्यपुस्तक या पूरक पाठ्यपुस्तक कह सकते हैं। इसका अंक है 16 अंक। इस पाठ्यपुस्तक में से केवल प्रश्न ही पूछे जाएंगे। इससे तात्पर्य है कि बोर्ड परीक्षा के प्रश्न पत्र में सह प्रश्न व्याख्या केवल सरयू पाठ्यपुस्तक से ही आएगी, मंदाकिनी से नहीं। मंदाकिनी से प्रश्न पत्र में केवल प्रश्नों का ही समावेश किया गया है। तो हमने अभी विश्लेषण किया है कक्षा द्वादश के हिंदी साहित्य विषय के पाठ्यक्रम का। इस पाठ्यक्रम और इस पाठ्यक्रम में सम्मिलित किए गए भागों के अंक भार के आधार पर हम अपनी तैयारी को मूर्त रूप देंगे, और इसी पाठ्यक्रम के आधार पर आपको अपनी परीक्षा की व्यूह रचना तैयार करनी है। धन्यवाद। आप सभी को शुभकामनाएं।